नमस्कार, जय श्री राम। रवीश जी ने एक पोस्ट लिखा। पोस्ट क्या लिखा? ट्वीट लिखा। ट्वीट पर जिस प्रकार की बातें की, उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि इतना लो लेवल के आईक्यू के पत्रकार को कैसे मैग्सेसे अवार्ड मिल गया। खैर, अवार्ड तो मिल गया, उन्होंने ट्वीट कर दिया। उसके ऊपर काउंटर करने की किसी को क्षमता नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी पोल खोल अगले 5 मिनट में खोल ही दूं। रवीश कुमार जी का सबसे पहले ट्वीट आपको दिखा देते हैं, ताकि आप लोग उस ट्वीट को देखें, समझे, जानें और उसके आधार पर फिर हम आगे बात करेंगे। यही वो ट्वीट है जिसमें दैनिक जागरण लिखता है, पुनरीक्षण के बाद बिहार की प्रारूपी सूची से हटेंगे 35.7 लाख मतदाताओं के नाम। इसके ऊपर जो टीका टिप्पणी की है रवीश जी ने, वो बहुत शानदार की है। निसंदेह एक अच्छे पत्रकार तो हैं ही, भले वामपंथी हैं, लेकिन आईक्यू कितना कम है अभी मैं साबित कर देता हूं। अभी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट बना भी नहीं है, लोगों ने दस्तावेज भी नहीं लिए हैं, अपील तक का मौका नहीं मिला है, लेकिन जागरण लिख रहा है कि 35 लाख वोटर का नाम काटने का तैयारी हो गया है। इतनी तैयारी हो गई है तो भाई चुनाव क्यों करा रहे हो? प्रिंट कमांड कर दीजिए, रिजल्ट छाप दीजिए। क्या जागरण की इस पोल खोल के ऊपर भारत चुनाव आयोग मिसलीडिंग का ठप्पा लगाएगा? ऐसा लगता है कि नाम काटने का हिसाब किताब पहले ही लगा लिया। रवीश कुमार जी, दुर्दशा पर अब मैं क्या बोलूं? आपकी इस दुर्दशा पर मैं क्या कहूं? चलिए मैं कुछ कह देता हूं और आपको मैं बताऊं कि ये 35.5 लाख वोटर कट रहे हैं, तो क्यों कट रहे हैं और इसके लिए किसी डेटा साइंस की और इसके लिए आवश्यकता नहीं है। मैं बता देता हूं। जैसे मेरे दादाजी का वोटर आईडी कार्ड आज भी है, उनको मरे हुए 3 साल हो गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में रवीश जी उन्होंने वोट किया है, तो कुछ कैलकुलेशन है चुनाव आयोग का, उसके हिसाब से, और ये आंकड़े वो हैं जो सबमिटेड हैं। ठीक है, 12.5 लाख मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, किंतु वो अभी भी वोटर। 17 लाख ऐसे वोटर हैं जो बिहार से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कुछ बंगाल चले गए हैं, कुछ कर्नाटका चले गए हैं, कुछ दिल्ली चले गए हैं। समझते हैं ना इसको, माइग्रेशन वाला है। नहीं समझ आए, खैर। तो 12.5 और 17.5 लाख कितने वोटर हो गए? चलिए कोई बात नहीं, आगे बता दे। 5.5 लाख नेम्स आर रजिस्टर एट 2 प्लेसेस। जैसे किसी का वोट दानापुर पटना में है, तो उसका एक वोट नोखा में भी है, जो कि आपको पता है कि रोहतास जिला में आता है। तो कुल मिला के कितना आंकड़ा हुआ? 35.5 लाख। दैनिक जागरण दरअसल इसी की बात कर रहा है, लेकिन आप तो सुनेंगे नहीं ना। दिक्कत तो यहां है ना, आपको लगता है कि आपको मैग्सेसे अवार्ड मिल गया है, आप ज्ञानी हैं, आप परम ज्ञानी हैं, बाकी लोग तो बकचोंधर हैं। अब बकचोंधर हैं तो हैं, लेकिन रवीश जी इस प्रकार की पत्रकारिता आजकल जो आप कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने तलफ्फुज में सुधार कर रहे हैं कि मुझे मेरे किसी जानकार ने बताया कि गाजा नहीं होता है, गजा होता है, वो प्रेम तो दिखता है। नहीं, ठीक है, आप अब तक पत्रकारिता में मुर्शिदाबाद पे चुप्पी साध ले रहे थे, वो अलग बात है। बिहार में आपकी छटपटाहट दिख रही है, क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और कुछ नेपाल के भी वोटर जो भारत के हो चुके हैं, लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि ऐसा एक भी वोटर नहीं है? एक वोटर का तो उदाहरण मैं आपको वीडियो एविडेंस में दिखा सकता था। जब उसे पाकिस्तान भेजा जा रहा था, तो उसकी तकलीफ सुनते आप। कह रहे हैं कि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है, मैंने अपना यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, और नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या चाहिए? मैं भले ही पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, लेकिन अब मैं भारत का नागरिक बन गया हूँ। उसे लगता होगा, मदरसा वदरसा में पढ़ा होगा, उसे लगता होगा कि ऐसे ही नागरिकता मिलती है। और रवीश कुमार जी 4 एपिसोड तो कर ही चुके हैं रोहिंग्या के ऊपर। उन्होंने क्या कहा था आपको याद है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हमने अतिथि देवो भव कहा। अब मान लीजिए अगर 40, 50, 60 लाख रोहिंग्या भारत में आ ही जाते हैं, प्रवेश कर ही जाते हैं, और हम उनको शरण दे ही देते हैं, तो क्या बदल जाए? मान लीजिए आपका खतना हो ही जाता है और आप प्रणाम की जगह सजदा करने लगते हैं, तो क्या बदल जाएगा? कुछ भी नहीं बदलेगा, है? मतलब ये आखिरी का वो वाला सजदा वाला लाइन उन्होंने नहीं कहा था, वो मैंने ऐड किया है, और क्यों ऐड किया मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि वो एक्चुअली मिशन मोड यही है कि फाइनली ये कराना है। अब रवीश कुमार से मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने उन रोहिंग्याओं की जिम्मेदारी ली कि मेरे कारण वो आए,
जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाया, लूट मार के केस में फंसे, यहां तक कि कई गंभीर आपराधिक मुकदमे, चोरी, अपराध, लूट, वोटर आईडी कार्ड बनवाना गलत ढंग से, स्मगलिंग करना, इन सब में पकड़े गए हैं। वो भारत सरकार के द्वारा पकड़े गए हैं, आंकड़ा है, भारत की न्यायिक प्रणाली के द्वारा उनको पकड़ा गया है। तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके कहने के कारण वो आए थे तो उसका जिम्मेदार रवीश कुमार है? आप तो नहीं लेंगे। आप तो हाथ खड़ा कर देंगे ना कि ना ना इसमें हमारा क्या लेना देना। फिर आपका काउंटर आएगा, सभी तो ऐसे नहीं। रवीश जी फिर सभी कैसे हैं? हम कैसे डिफरेंशिएट करें? मान लीजिए एरोप्लेन उड़ रहा है और उसमें दो ठो अब्दुल खड़ा होकर वही नारा लगाता है, तो एक अच्छा वाला नारा था, एक बुरा वाला, कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ये जो आप चालबाजी करने का प्रयास कर, अच्छा कमाल ये नहीं है, लोग कहेंगे कि आप रवीश कुमार जी को इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं? मैं दिखा देता हूं क्यों दे रहा हूं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह की चीजों के नीचे कितनी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है वो जरूर देखें। ठीक है, ये जबरदस्त। वैसे तो बहुत ज्यादा गाली है, लेकिन गाली के अलावे भी, ठीक है, गाली के अलावे जो इनके समर्थक है, ठीक है, अमृतकाल की बहार है, विश्व गुरु को तंज देने के लिए विश्व गुरु। जागरण अब गोदी हो गया, जागरण और गोदी मीडिया 80 से 90 साल पुराने अखबारों की हालत है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सट्रीमली सैडिस्ट। ठीक है, बहुत दुख है। वही चेतन और आप वही लिख रहे हैं। ठीक है, पारदर्शिता नहीं है। ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि एक सेक्शन को इतना डरा दिया जाए कि वो अगर चुनाव का रिजल्ट उसके अगेंस्ट आ जाए तो वो सड़क पर उतर आए। इसी को एनआरकी कहते हैं। और सटल वे से रवीश कुमार जी आप एनआरकी फैलाने के दोषी बनते हैं इस पोस्ट के बाद। और ये तब है जब आपको अवार्ड मिला हुआ मैग्सेसे के नाम से। मेरा मानना है कि मैग्सेसे अवार्ड उसी को मिलता है जो भारत द्रोह की बातें कर सके, भारत के अंदर एनआरकी जैसी स्थिति उत्पन्न कर सके। एक और को मिला था, अरविंद केजरीवाल को। हमने देखा किसान आंदोलन के नाम पे क्या है। और आपने भी अड़ातियों के बीच में, आपको याद नहीं होगा रवीश जी, जिस जमाने में मैं युवक था और पत्रकारिता के स्टैंडर्ड्स में मुझे कोई अच्छा लगता था तो आप ही थे। प्रोग्राम आता था आपका हम लोग, और इसके अलावा एक रबीश की रिपोर्ट, तो आप ग्राउंड पर ऐसा लाल माइक लेके गए थे और बताया था कि अड़ाती कितने किसानों का शोषण कर रहे हैं और किसान आंदोलन के नाम पर सारा स्पॉन्सरशिप, और अड़ातियों को किस प्रकार से आपने सपोर्ट किया। ये आपके दो चेहरे हैं। डरिएगा मत, मैं भी बिहारी हूं, डरिएगा मत। मैं कोई अपराधी किस्म का आदमी नहीं हूं, मैं अभिव्यक्ति की विचारधारा में ही विश्वास रखता हूं। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए, जो कि पहुंचेगा, तो काउंटर जरूर कीजिएगा मेरे प्रश्नों का, और नहीं तो आदर सहित कहते हैं वीडियो डिलीट कर दीजिएगा, पोस्ट डिलीट कर दीजिएगा। ये दो काम में से एक काम कर लेना चाहिए आपको। धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छा, रवीश जी के समर्थकों से एक निवेदन है, अगर आपको मैं उनसे ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा अच्छा, और अभी भी आपके अंदर राष्ट्र बचा हुआ है, राष्ट्रवाद बचा हुआ है, सनातन के प्रति प्रेम बचा हुआ है, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। इस बार खुल के थोड़ा बोलना पड़ा।